सोचो, अगर तुम रात को अपने कमरे में अकेले सो रहे हो और अचानक तुम्हारे साथ वाले बेड की चादर खुद ब खुद नीचे गिरती है और जब तुम लाइट जलाते हो वो बेड आज भी खाली है क्योंकि रूम नंबर 13 में 3 साल से कोई नहीं रहा। तो फिर वो चादर किसने खींची? ये कहानी है आर्यन शर्मा की। 22 साल का एक आम सा लड़का कानपुर से नोएडा आया था। पहली जॉब, पहला शहर, पहला कमरा। बजट टाइट था, एक्चुअली बहुत टाइट। 3 हफ्ते ढूंढा, कोई जगह नहीं मिली। फिर एक दिन सेक्टर 62 में एक पुराना पीजी मिला, सिद्धार्थ बॉयज पीजी। 3 मंजिल, पीली रोशनी, सीढ़ी के पास एक ब्रोकन बल्ब। लैंडलॉर्ड ने रूम दिखाया, 13 नंबर का, ग्राउंड फ्लोर, सीढ़ी के बिल्कुल नीचे। आर्यन ने पूछा, पहले कोई था यहाँ? लैंडलॉर्ड ने बस इतना कहा, रहने दे बेटा, सीधा हाँ या ना बोल। आर्यन को जॉब ज्वाइन करनी थी अगले दिन। उसने हाँ बोल दिया। पहला दिन नॉर्मल था, दूसरा दिन भी, तीसरे दिन आर्यन पहली बार कुछ लगा, कुछ ठीक नहीं है। रात के करीब 2 बजे नींद खुली। रीजन? कोई आवाज नहीं, मतलब बिल्कुल कोई आवाज नहीं। नोएडा की रात में भी कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई कुत्ता, कोई ट्रेन, कोई जनरेटर। पर उस रात कंप्लीट साइलेंस। आर्यन ने आंखें बंद की और सो गया। चौथे दिन ऑफिस से लौट के आया तो रूम की लाइट पहले से ऑन थी। उसने सोचा शायद स्विच दबा रह गया होगा। चलते चलते रुक गया। उसके फोन की टॉर्च ऑन थी, स्विच बंद था। तो लाइट किसने जलाई? खैर, 5वें दिन व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, वो बेड मेरा था। आर्यन ने नंबर सेव किया, नाम लिखा अननोन 1, रिप्लाई किया, कौन हो तुम? डिलीवर्ड हुआ, रीड नहीं। उसके बाद नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता था, डिलीट हो गया था कॉन्टेक्ट से। छठे दिन पीजी के दूसरे लड़कों से बात की। रोहन, रूम 11 वाला, हंसते हुए बोला, यार 30 नंबर का रूम तो काफी टाइम से बंद था, तू वाई ब्रेव है भाई। आर्यन ने पूछा, क्यों बंद था? रोहन का चेहरा सीधा हो गया और बोला, कुछ हुआ था यार, लैंडलॉर्ड बताता नहीं, बस रात को वहां से आवाजें आती थी, सीधा थपथपाहट अंदर से। आर्यन की रीढ़ में कुछ दौड़ गया। 7वें दिन उसने डिसाइड किया अपने रूम को प्रॉपरली चेक करेगा। बेड के नीचे देखा, अलमीरा के पीछे देखा, बाथरूम के डोर के पीछे देखा, सब कुछ नॉर्मल था। पर जब वो वापस मुड़ा, अलमीरा खुली थी। उसने खोली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। 8वें दिन आर्यन ने नोट लिखना शुरू किया, एक पुरानी डायरी में। हर अनोखी चीज, हर कोइंसिडेंस। और जब उसने सब लिखा, एक पैटर्न दिखा। हर चीज 3:13 AM के आसपास होती थी। लाइट ऑन होना 3:30 AM, मैसेज आना 3:12, अलमीरा खुलना 3:14। कोइंसिडेंस नहीं था।
90 दिन। आर्यन ने अपना फोन सेट किया और सुबह 3 बजे का अलार्म लगाया। वो जागना चाहता था, देखना चाहता था। 2:58 नींद से जाग गया। फोन हाथ में लिया। 3:05 कुछ नहीं हुआ। 3:10 कुछ नहीं हुआ। 3:12 रूम का टेम्परेचर गिरने लगा। सांस साफ दिख रही थी नोएडा की गर्मी में। 3:13 बेड के दूसरी तरफ कोई लेट गया। चादर नीचे दब गई। सिलवटें बनी एक इंसान की लेटे हुए। आर्यन वहीं जम गया। हिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। 60 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। 3:14 सिलवटें गायब। चादर फ्लैट हो गई। 10वें दिन आर्यन ने लैंडलॉर्ड को पकड़ा। बता दो सच में क्या हुआ था रूम में। लैंडलॉर्ड ने आंखें चुराई, फिर बोला बहुत धीरे से। 2 साल पहले एक लड़का था, विवेक, जो करीब 24 साल का था। जॉब नहीं मिली थी। 3 महीने यहाँ रहा अकेले, किसी से बात नहीं करता था। आर्यन का दिल डूबा। लैंडलॉर्ड ने आगे कहा, एक रात सब सो रहे थे। सुबह उसका रूम खोला, वो था पर बैग पे लेटे हुए, और 3 दिन से था वहां अकेला। 11वें दिन आर्यन ने नेट पे विवेक ढूंढा। फेसबुक पे मिला। लास्ट एक्टिव 2 साल पहले। प्रोफाइल पिक्चर में एक लड़का मुस्कुराता हुआ पीजे के अंदर खड़ा है। आर्यन ने जूम किया। बैकग्राउंड में रूम नंबर 13 का दरवाजा, और दरवाजे पर लिखा था आर्यन के हाथ से अपना नाम। पर आर्यन वहां तो हफ्ते बाद आया था। फोटो 2 साल पुरानी थी। 12वें दिन आर्यन ने विवेक की प्रोफाइल पर एक मैसेज भेजा। विवेक, मुझे सब पता है, मैं हेल्प करना चाहता हूँ। कोई जवाब नहीं आया। पर रात को 3:13 पर विवेक की प्रोफाइल पर एक फोटो अपलोड हुई। आर्यन के रूम की फोटो, वो भी अंदर से ली हुई। आर्यन उस वक्त कमरे में ही था। 13वें दिन आर्यन रात भर जागता रहा, डर के नहीं, समझने के लिए। उसने वो सब नोट्स फिर पढ़े, और एक चीज मिस हुई थी। डायरी में पहले दिन उसने एक लाइन लिखी थी, रूम शिफ्ट किया, सब ठीक है, बस एक चीज, अलमीरा में अंदर की तरफ कुछ खुरचा हुआ है। शायद नेल से कुछ उसने तब इग्नोर किया था। अब उसने टॉर्च ली, अलमीरा खोली। अंदर की तरफ दीवार पे नेल से खुरची हुई लाइंस, बहुत सारी लाइंस थी। काउंटिंग की। आर्यन ने गिना 90 लाइंस, यानी 3 महीने। विवेक के 3 महीने। और फिर एक अलग जगह, सिर्फ 3 अल्फाज, वापस मत आना। आर्यन का हाथ कांपा। टॉर्च नीचे गिरी। अंधेरा, और अंधेरों में बेड पे फिर से सिलवटें पड़ी, और इस बार आर्यन की तरफ देख रहा था। आर्यन चिल्ला नहीं सका। उसकी आवाज ही नहीं निकली। सिर्फ एक फीलिंग, जैसे कोई हाथ उसके कंधे पे रखा हो, बहुत धीरे से, जैसे कोई रोक रहा हो। और एक आवाज बिल्कुल कानों के पास, सीधा, साफ,
धीमा। तू भी मत रुक, वरना तुझे भी ढूंढा नहीं जाएगा। सुबह आर्यन ने रूम खाली कर दिया। लैंडलॉर्ड को बोला जॉब सिटी चेंज हो गई है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस चला गया। 2 दिन बाद नया लड़का आया, वही रूम नंबर 13। लैंडलॉर्ड ने दरवाजा खोला, अंदर की तरफ टॉर्च मारी। अलमीरा ठीक थी, बेड साफ था, सब नॉर्मल। बस एक चीज, डायरी जो आर्यन अपनी यादें लिखता था, वो वहां थी, बेड पे। आर्यन जीना भूल गया था। नए लड़के ने उठा ली, खोली, आखिरी पेज पर आर्यन के हैंडराइटिंग में लिखा था, अगर ये डायरी तुझे मिली है रूम नंबर 13 में तो सुन, रात को 3:13 पे जागना मत और बेड की दूसरी तरफ कभी मत देखना। आर्यन अब दूसरे शहर में है, नया रूम, नया पीजी। कहता है अब सब ठीक है, पर हर रोज ठीक 3:13 पर उसके फोन में एक फोटो आती है उसके नए रूम की, वो भी अंदर से ली हुई। और आज तक वो नंबर सेव नहीं होता। ब्लॉक कर दो तो वापस आ जाता है, डिलीट करो खुद आ जाता है, क्योंकि कुछ चीजें कमरे में नहीं रहती, वो तुम्हारे साथ आ जाती हैं। और तुम अभी जहां बैठ के ये सुन रहे हो, एक बार पीछे जरूर देख लेना, बस एक बार। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।